भक्तों राधे राधे। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे सुनते ही आपके दिल में उम्मीद की रोशनी जल उठेगी, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और मन की हताशा पल भर में खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जिसका इंतजार साल भर लोग करते हैं। 9 दिसंबर 2025 मंगलवार को पौष महीने की पंचमी तिथि पड़ रही है और ये कोई साधारण तिथि नहीं है। ये वह तिथि है जो साल में सिर्फ एक बार आती है और जिसके आने का मतलब होता है किस्मत जगने का मौका, मनोकामनाओं के पूरे होने का समय, भगवान के आशीर्वाद के द्वार खुलने का दिन। कहते हैं प्रिय भक्तों कि अगर इंसान पूरे साल पूजा पाठ करता रहे, मंत्र जाप करता रहे, अनुष्ठान करता रहे, पर फल ना मिले और उसी इंसान ने पौष महीने की मंगलवार पंचमी तिथि को सिर्फ एक छोटा सा उपाय कर लिया, तो उस व्यक्ति को ऐसा फल मिलता है कि देखकर वो खुद हैरान हो जाता है और कहता है मैंने इतना बड़ा परिवर्तन तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि ये तिथि साधारण नहीं है, ये सीधे सीधे मां लक्ष्मी, भगवान श्री विष्णु और संकट मोचन हनुमान जी की कृपा को अपने में लिए हुए आती है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में गरीबी है, मेहनत करने पर भी पैसा नहीं टिकता, कर्ज बढ़ता जा रहा है, घर में कलह रहता है, मन अशांत है, काम बिगड़ रहे हैं, कुछ हाथ में आता है तो फिसल जाता है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, बिजनेस या नौकरी में रुकावट आ रही, या ऐसा लग रहा है कि नजरों के सामने सब कुछ है लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही, तो इस तिथि को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि यह तिथि ऐसा वरदान देकर जाती है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। और चाहे पूरे साल आपने कोई उपाय ना किया हो और कोई पूजा ना की हो, कोई व्रत ना रखा हो, कोई मंत्र ना पढ़ा हो, कोई मंदिर ना गए हो, फिर भी इस दिन किया गया उपाय आपका भाग्य इतना प्रबल बना देता है कि जीवन की रुकावटें एक एक करके टूटने लगती हैं और किस्मत आपके द्वार पर खुद चलकर आने लगती है। ये बात कोई सामान्य कथन नहीं है, ये शिव महापुराण में स्पष्ट लिखी हुई है और पंडितों ने इसे अपनी कथा में पूरी पुष्टि के साथ बताया है। हजारों लोगों ने इसे करके जीवन में परिवर्तन देखा है। किसी के घर में पैसों की तंगी खत्म हुई, किसी को कर्ज से मुक्ति मिली, किसी का व्यापार अचानक बढ़ गया, किसी के घर में बरसों बाद शांति और सुख आया और किसी की जिंदगी में नए अवसर ऐसे आए जैसे भगवान ने खुद उसे हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया हो। इसलिए इस दिन का इंतजार ऐसे नहीं किया जाता, इसे एक अवसर समझकर पकड़ा जाता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि यह उपाय बहुत कठिन नहीं, बहुत सरल है। इतना सरल कि घर का बड़ा सदस्य, माता, बहन, पुरुष या कोई भी व्यक्ति कर सकता है। चाहे कोई अपने पूरे परिवार के लिए करना चाहे या कोई सिर्फ अपनी मनोकामना के लिए, दोनों ही तरीके से यह उपाय पूर्ण फल देता है। सुबह के समय करना सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन शाम को प्रदोष काल में भी किया जाता है, सकता है। सुबह जितनी जल्दी हो सके करना उत्तम है और यदि थोड़ी देर हो जाए तो दोपहर 12 बजे से पहले कर लेना जरूरी है। शाम को 6 बजे से रात 8 बजे के भीतर इस उपाय को करने से भी फल मिलता है। और अब बात आती है उस उपाय की जो इस दिन सबसे बड़ा माना गया है, तुलसी के 5 पत्तों का उपाय। भक्तों, ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वह उपाय है जो जीवन बदल देता है। तुलसी श्री विष्णु को प्रिय है, हनुमान जी को प्रिय है और मंगलवार कर्ज और बाधाओं को काटने वाला दिन है। और जब मंगलवार प्लस पंचमी प्लस पौष मास प्लस तुलसी के 5 पत्ते, ये 4 बातें एक साथ आती हैं तो चमत्कार होना तय है, इसमें संदेह की कोई जगह नहीं। इसलिए आज की शुरुआत सिर्फ एक बात याद रखकर करें, यह अवसर जीवन में बार बार नहीं आता और जिसने इसे पहचान लिया उसके जीवन में दुखों का अंत और खुशियों की शुरुआत निश्चित है। भक्तों, अब जबकि आप समझ चुके हैं कि यह तिथि कितनी दुर्लभ और कितनी शक्तिशाली है, अब समय आ चुका है उस पवित्र उपाय को समझने का
जो जीवन में बंद पड़े दरवाजों को खोल देता है, मन की उलझनों को सुलझा देता है और किस्मत की दिशा ही बदल देता है। इस उपाय को करते समय सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से करना है, श्रद्धा और भरोसे के साथ करना है। क्योंकि भक्तों, जब मन सच्चा होता है, भाव सच्चे होते हैं, प्रार्थना सच्ची होती है, तब भगवान को भी रुकने की जगह नहीं मिलती, वे खुद आपकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसलिए इस उपाय को सिर्फ नियम के रूप में नहीं, बल्कि भक्ति के रूप में करना है। भक्तों, सबसे पहले आपको तुलसी के पौधे के पास खड़े होकर थोड़ी देर मन को शांत करना है। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन में इतना सोचना है कि हे प्रभु, आज मैं श्रद्धा से ये उपाय कर रहा हूं, कृपा कीजिए, मेरे घर का दुख अंत कीजिए। बस इतना ही। अब तुलसी के पौधे से धीरे धीरे 5 ताजे पत्ते तोड़िए। ध्यान से सुनना भक्तों, तुलसी को कभी झटका देकर या गुस्से में नहीं तोड़ना, उसे मां की तरह सम्मान देकर छूना है। और पत्ते तोड़ते समय मन में भगवान श्री विष्णु और हनुमान जी का स्मरण रखना है। चाहे आप पत्ते तोड़ते समय कुछ बोलें या ना बोलें, फर्क नहीं पड़ता, भाव सच्चा होना जरूरी है। अब आप इन 5 पत्तों को ऐसे मत समझिए कि ये सिर्फ पत्ते हैं, ये 5 प्रतीक हैं। पहला, घर की परेशानी का अंत। दूसरा, कर्ज और रुकावटों से मुक्ति। तीसरा, पैसा और नौकरी व्यापार में सफलता। चौथा, घर में सुख और शांति। और 5वां, किस्मत का जागना और तरक्की की शुरुआत। इसलिए हर पत्ता अपने आप में एक आशीर्वाद है। अब आपको 1 चम्मच सिंदूर लेना है, वही सिंदूर जो हनुमान जी के मंदिर में चढ़ता है, और उस सिंदूर से हर पत्ते पर श्री राम लिखना है। भक्तों, ये लिखने वाला पल मजाक या जल्दी करने का नहीं है। ये पल आपके जीवन की किस्मत बदल सकता है, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम सबसे अधिक प्रिय है। जब उनके प्रिय राम नाम को तुलसी के पत्तों पर लिखा जाता है, तो ये उपाय सीधा उनके हृदय तक पहुंचता है और वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। कोई मंत्र बोलने की जरूरत नहीं, कोई जपन करने की जरूरत नहीं। बस तुलसी के 5 पत्तों पर श्री राम लिखते समय मन में एक ही बात सोचिए, जो अटका है वो खुले, जो टूटा है वो जुड़े, और जो रुका है वो चले। इसके बाद भक्तों, आपको मंदिर जाना है। जहां भी हनुमान जी की प्रतिमा हो, पास का मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, छोटा मंदिर हो, फर्क नहीं पड़ता, भक्ति सच्ची होनी चाहिए। हनुमान जी के सामने पहुंचकर आंखें एक पल के लिए बंद करें और मन की सारी थकान भगवान के चरणों में रख दें। अब तुलसी के 5 पत्तों को हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। एक एक पत्ता रखते समय ऐसा महसूस करें कि आप सिर्फ पत्ते नहीं, अपनी तकलीफें, अपने डर, अपनी उलझने, अपनी टेंशन उनके चरणों में रख रहे हैं और अब वो सब उन्हीं पर छोड़ रहे हैं। उसके तुरंत बाद आपको चमेली के तेल या सरसों के तेल का दीपक जलाना है। जो भी उपलब्ध हो वही उत्तम है। दीपक जलाते समय ये मत सोचिए कि आपने भगवान से क्या मांगना है। बस इतना सोचिए कि हे प्रभु, आज मैंने आपको अपना जीवन सौंप दिया, मेरे लिए वही कीजिए जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो। और अब सबसे शक्तिशाली